एक नेता जिसने बुलडोजर एक्शन तब शुरू कर दिया था जब बुलडोजर चलाना फैशन नहीं माना जाता था। ये नेता किस्मत का इतना धनी नेता था कि जब इसने बोर्ड की परीक्षाएं दी तो सप्लीमेंट्री आ गई, लेकिन सप्लीमेंट्री आने के बावजूद भी ये नेता 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पास हो गया। ये वही नेता है जो अपना पहला चुनाव लड़ता है और चुनाव हार जाता है, लेकिन किस्मत के चलते कोर्ट के द्वारा इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध की खास सीरीज मुखिया ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक यात्रा के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसे बुलडोजर एक्शन का जनक माना जाता है। जी हाँ, बुलडोजर एक्शन जो कि आजकल ट्रेंड में है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बुलडोजर एक्शन को एक नजीर की तरह पेश किया जाता है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन के जनक ना ही मामा है, ना ही बाबा और ना ही पुष्कर सिंह धामी। इस बुलडोजर एक्शन का जनक माना जाता है मध्य प्रदेश के उस नेता को जो मजदूर से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की। बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नागौरी गांव में हुआ था, जहां उनके पिता पहलवानी करते थे। लेकिन जन्म के महज 1.5 साल बाद ही बाबूलाल गौर को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा और उनका पूरा परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर बाबूलाल गौर के पिता शराब का धंधा करते थे। उनकी भोपाल और सीहोर में शराब की 3 दुकानें थीं। पिता और पूरे आसपास के लोग सोचते थे कि बाबूलाल गौर भी बड़े होकर शराब के धंधे में ही अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन बाबूलाल गौर को यह धंधा बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके पीछे का कारण ये माना जाता है कि महज 16 साल की उम्र में ही बाबूलाल गौर ने आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था, जहां से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जो धंधा समाज के लिए नुकसानदायक है वो धंधा वो नहीं करेंगे। अब बात करेंगे बाबूलाल गौर के किस्मत कनेक्शन की। जी हां, बाबूलाल गौर का किस्मत कनेक्शन इतना जोरदार था कि जब 1947 यानी कि आज़ादी के वर्ष में बाबूलाल गौर अपनी हाई स्कूल की परीक्षाएं दे रहे थे, तो परीक्षाओं में जब परिणाम आए तो परिणामों ने उन्हें चौंका दिया और बाबूलाल गौर की हाई स्कूल यानी कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री आ गई। लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री आ जाने के बावजूद भी बाबूलाल गौर को पास कर दिया गया, क्योंकि देश उस वक्त आज़ादी की खुशी मना रहा था। इसके साथ ही जब बाबूलाल गौर ने 10वीं की परीक्षाओं के परिणाम को देखा तो उन्होंने कुछ काम करने का सोचा और स्वास्थ्य विभाग में उनकी नौकरी लग गई। नौकरी लगी थी महज 5 रुपये महीने की तनख्वाह पर। ये नौकरी भी बाबूलाल गौर को ज़्यादा समय तक रास नहीं आई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया नौकरी बदलने का। बाबूलाल गौर ने अपनी किस्मत आजमाई भोपाल के ही एक कपड़ा मिल में, जहां पर वे मजदूरी करते थे और इसी मजदूरी करते वक्त यूनियनों से उनका संपर्क होने लगा। ये यूनियन थी लाल सलाम वाली। इन यूनियनों की हड़ताल में शामिल होने के कारण बाबूलाल गौर की तनख्वाह कट जाती थी, जो उन्हें रास नहीं आई, जिसके बाद बाबूलाल गौर संघ के संपर्क में आते गए और वकालत करना शुरू कर दिया। तभी देश में भारतीय मजदूर संघ का गठन हुआ और बाबूलाल गौर उसके संस्थापक सदस्य बन गए। अब बात करेंगे बाबूलाल गौर की राजनीति में एंट्री की। बाबूलाल गौर ने अपनी राजनीति की शुरुआत पार्षद पद के उम्मीदवार से शुरू की थी। भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है विजय दत्त श्रीधर। वो अपनी पुस्तक मिंटो हॉल में लिखते हैं कि बाबूलाल गौर ने 1959 में जनसंघ के उम्मीदवारी पर पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं कहीं पर यह सन 1956 के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन पहला चुनाव जो कि पार्षद के उम्मीदवार के लिए बाबूलाल गौर के द्वारा लड़ा गया था, वहां पर वे चुनाव हार गए। अब बात करेंगे बाबूलाल गौर के पहले विधानसभा चुनाव की। साल था 1972। जनसंघ ने भोपाल विधानसभा से बाबूलाल गौर को अपना उम्मीदवार बनाया। बाबूलाल गौर के सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम था मनमोहन अस्थाना और बाबूलाल
मनमोहन अस्थाना से अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ भी बाबूलाल की किस्मत ने उनका बाकायदा साथ दिया। ये चुनाव भले ही बाबूलाल गौर हार गए थे, लेकिन हारने के कुछ महीनों बाद ही हाई कोर्ट ने इस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया, जिसके पीछे का कारण था एक याचिका। इस याचिका में बताया गया कि मनमोहन अस्थाना के द्वारा चुनाव जीतने के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ लिया गया है, सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है, जिसके बाद उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में बाबूलाल गौर पहली बार विधायक बने और यहीं से शुरू होती है उनकी राजनीति की असल कहानी। जब बाबूलाल गौर उपचुनाव जीते तो हर तरफ उनकी बाक शैली और राजनीति के चर्चे होने लगे। ये चर्चे देश के मशहूर राजनीतिक जेपी यानी कि जयप्रकाश जी के कानों तक भी पहुंचे। साल 1975 में जयप्रकाश जी का भोपाल आना हुआ। बाबूलाल गौर अपने मित्रों के साथ जेपी जी का आगवानी करने स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मित्रों के साथ जेपी को कंधे पर बैठाया और तभी जेपी ने बाबूलाल गौर को एक आशीर्वाद दिया, एक ऐसा आशीर्वाद जो पूरी राजनीतिक यात्रा के दौरान बाबूलाल गौर के साथ चलते रहा। जेपी ने बाबूलाल से खुश होकर आशीर्वाद देते हुए कहा था, जब तक जियो विधायक बने रहो, और इसका असर भी देखने को मिला। बाबूलाल गौर साल 1974 से 2013 तक लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और 10 बार ही वे विधायक चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। लेकिन 10 बार विधायक बनने के बावजूद भी बाबूलाल गौर का अधिकांश राजनीतिक समय विपक्ष की भूमिका में रहते हुए निकला। उसके बाद समय बदला और मध्य प्रदेश में बनी सुंदरलाल पटवा की सरकार, जो महज 33 महीनों की सरकार थी। इस दौरान बाबूलाल गौर को 8 से 9 विभागों का मंत्री बनाया गया, जिसमें नगरीय प्रशासन के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री सहित विभिन्न विभाग मौजूद थे। इस दौरान बाबूलाल ने सन 1990 से 1992 तक अपनी राजनीतिक कार्यशैली से सबको चौंका दिया। बाबूलाल गौर ने एक मुहिम छेड़ी। ये मुहिम थी पूरे प्रदेश को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाना, जिसके तहत बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, जिसके कारण उनके विपक्षी बाबूलाल गौर की आलोचना भी करने लगे। लेकिन उनकी कार्यशैली का एक बड़ा उदाहरण ये भी कहा जाता है कि बाबूलाल गौर का बुलडोजर जब चलता था, वो तब न सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी को नहीं छोड़ते थे। एक वाकया है कि राजभवन के पास बीजेपी के किसी नेता के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया था। बाबूलाल गौर ने अपनी सरकार में रहते हुए अपने ही दल के नेता के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलवा दी। इसके अलावा बाबूलाल गौर के बुलडोजर एक्शन का एक और किस्सा हमेशा चर्चाओं में रहता है। ये बुलडोजर एक्शन किया था बाबूलाल गौर ने अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उन्होंने बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। लोग सोच रहे थे कि बाबूलाल गौर की इस कार्रवाई से उनके चुनाव पर काफी बुरा फर्क पड़ेगा, बाबूलाल गौर चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबरी विध्वंस जब 1992 में हुआ, तब सुंदरलाल पटवा की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो बाबूलाल गौर अपनी विधानसभा में लगभग 60,000 के भारी मतों से जीत दर्ज कराकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर दाखिल हुए। अब बारी आती है उस कहानी की, जिस कहानी का शीर्षक शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कैसे कपड़ा मिल में मजदूरी करने वाला एक सीधा साधा लड़का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तक बन गया। साल था 2003, जब दिग्विजय सिंह की सरकार को उमा भारती के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरा दिया गया था। इस साल उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई, लेकिन किस्मत ने उमा भारती का साथ नहीं दिया और महज कुछ ही सालों में उमा भारती को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके पीछे का कारण माना जाता है कर्नाटक के हुबली की अदालत का एक फैसला, जिसने उमा भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इस दौरान उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते देते बाबूलाल गौर से एक शपथ दिलवाई। इस शपथ में बाबूलाल गौर से उमा भारती ने भावुकता बस ये कहलवाया कि बाबूलाल, जब मैं कहूंगी तब तुम मुख्यमंत्री का पद छोड़ दोगे। और फिर 23 अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल गौर शपथ लेते हैं।
शपथ लेने के बाद से ही तमाम प्रशासनिक अमले से अपने हिसाब से बाबूलाल काम करवाना शुरू कर देते हैं। उनकी कार्यप्रणाली के चर्चे आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में होते हैं। आज जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बन चुके थे, मुख्यमंत्री बने हुए गौर को 3 महीने ही हुए थे कि उनके बेटे का हार्ट अटैक से निधन हो गया और बेटे के निधन के बाद बाबूलाल गौर शमशान घाट पहुंचे, बेटे का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बावजूद भी बाबूलाल गौर अपने घर वापस नहीं गए, बल्कि उस वक्त मध्य प्रदेश में एक हादसा हो गया था, जिस हादसे में कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। उन घायलों से, उन पीड़ितों से मिलने बाबूलाल गौर सीधे ही अपने बेटे का दर्द भुलाकर वहां पहुंच गए। उनकी इस कार्यप्रणाली की चर्चा आज भी हर कोई करता है। आपको भी यदि बाबूलाल गौर से जुड़ा हुआ ये किस्सा पसंद आया हो या इसके बारे में आप कोई राय रखते हो, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हर कुछ आप बता सकते हैं अपनी एक कमेंट के माध्यम से। यदि आप YouTube पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।